नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। वह हमें अधिकतम सकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप हमारे धन संपत्ति मान सम्मान को बढ़ाता है, और अगर वह सही नहीं है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, अपमान, घृणा, जीवन में खुशी का अभाव, वैचारिक मतभेद होना और तरह तरह की समस्याओं से हमें ग्रसित करता है। मुख्य द्वार घर में ऊर्जा का प्रवेश का मुख्य द्वार होता है। इसी के माध्यम से घर में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही आती हैं, तथा दिशा के अनुसार द्वार, जैसे दक्षिण दिशा में बृहद तक्ष पद पर द्वार सबसे शुभस्थ होता है। इस तरह हर दिशा में द्वार निश्चित पदों पर ही प्रशस्त किए जाते हैं, जो कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करने देते हैं तथा नकारात्मक ऊर्जा को रोक देते हैं। वह इसके विपरीत होने पर वह नकारात्मक ऊर्जा दुख, दरिद्रता, दुर्घटना, धन की कमी, घर में सुख चैन की कमी, खुशी का नाश करने वाली होती है। दिशा के अनुसार घर का मुख्य द्वार किस पद पर हो, उसके लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आप हेतु पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है, जो आपके सभी संबंधित चिंता और संशय को खत्म करता है। घर में मुख्य द्वार के आवश्यक नियम हैं, जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहला, मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार 8 दिशाओं के द्वार पद प्रशस्त किए गए, जिनमें पूर्व में जयंत और इंद्र, दक्षिण में वृहतक्ष, उत्तर में बल्लाहट, सोम, मुख्य और पश्चिम में पुष्पदंत और वरुण। ये पद गृह प्रवेश के लिए प्रशस्त किए गए हैं। इन प्रशस्त किए गए पदों पर ही द्वार का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे घर का जो द्वार है वह सव्य द्वार है या अपसव्य द्वार है। इसके बिना हम घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं करा सकते। तीसरा, मुख्य द्वार पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसके द्वार की सज्जा उत्तम होनी चाहिए। द्वार के सज्जा में आपको अति सुंदर तोरण होना चाहिए, जिसमें आम के पत्तों, फूलों से या फिर वस्त्र, आभूषण या कोड़ियों से वह सुसज्जित होना चाहिए। या फिर द्वार पर शुभस्थ चिन्ह जैसे लक्ष्मी के पद, कलश और सूर्य, चंद्रमा और मृग, स्वास्तिक द्वारपाल के चिन्ह होने चाहिए, तथा इसे प्रतिदिन महिलाएं पूजा के बाद इसको पूजन करना चाहिए। चौथा, मुख्य द्वार की जो चौड़ाई होती है वह ऊंचाई वास्तु सम्मत होनी चाहिए, अर्थात द्वार की चौड़ाई ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवा, मुख्य द्वार पर वास्तु शास्त्र के अनुसार एक छोटा द्वार जरूर होना चाहिए, जिसमें आपका स्टॉपर या रुकावट के लिए कोई संरचना होनी चाहिए। इन प्रशस्त किए गए पदों पर ही द्वार का निर्माण होना चाहिए। दूसरा, मुख्य द्वार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह द्वार सव्य द्वार है या अपसव्य द्वार है। इन दोनों द्वारों के आधार पर ही घर में सकारात्मक ऊर्जा की मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा, मुख्य द्वार अति उत्तम सज्जा से युक्त होना चाहिए। द्वार सज्जा में मुख्यतः तोरण की भूमिका अहम होती है, जिसमें फूलों का तोरण, आम के पत्तों का तोरण तथा वस्त्र, आभूषण या कोड़ियों का तोरण अति सुसज्जित होना चाहिए। द्वार पर शुभस्थ चिन्ह होने चाहिए, जिसमें लक्ष्मी जी के पद, कलश, सूर्य, चंद्रमा, मृग, स्वास्तिक द्वारपाल होने चाहिए। तृतीय, इन चिन्हों को प्रतिदिन स्त्रियों को, महिलाओं में घर की पूजा के साथ पूजा जाना चाहिए। चौथा, घर के मुख्य द्वार की लंबाई और चौड़ाई वास्तु सम्मत होनी चाहिए। घर की चौड़ाई ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। पांचवा, मुख्य द्वार वास्तु सम्मत, उसमें एक छोटा द्वार होना चाहिए, जिसमें स्टॉपर या रोक के लिए एंगल लगा होना चाहिए। ये कुछ मुख्य द्वार की नियम और उसकी आवश्यकता है कि मुख्य द्वार ऐसा होना चाहिए। हमारे घर में मुख्य द्वार हमें अच्छे परिणाम तभी देगा जब हमने वास्तु सम्मत संरचनाओं में इन चीजों का पालन कर रखा होगा। सबसे पहला, हमने हमारे घर में जो निर्माण कराया है उसकी वजह से हमारे घर का केंद्र दूषित नहीं हुआ होगा। दूसरा, ढलान, ऊंचाई, खुलापन, भार आदि में हमने वास्तु शास्त्र सम्मत संरचनाओं का ही निर्माण कराया होगा। तीसरा, सीढ़ियों का प्रवेश द्वार वास्तु सम्मत होगा।
उपरोक्त के अनुसार अगर हमने हमारे घर के मुख्य द्वार का निर्माण कराया है तो वह हमें अच्छे परिणाम देने वाला है और हमें सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करने वाला है। यदि मान लीजिए हमारे मकान निर्माण के दौरान अगर उसमें कोई द्वार दोष रह गया है जो कि हमें किसी वास्तुशास्त्री ने बताया है, तब हम उसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं या फिर क्या उपाय कर सकते हैं, वो निम्न प्रकार है। यदि हमारा मुख्य द्वार का निर्माण वास्तु सम्मत पदों पर नहीं है तो प्रथमतः उसका एकमात्र उपाय यह है कि हम उसे वास्तु सम्मत पदों पर उनका निर्माण करवाएं। दूसरा, अगर हमने अन्य पदों पर मुख्य द्वार बना रखा है और हमारा वास्तु पद के अनुसार प्रशस्त पदों पर द्वार नहीं है तो हम अन्य पदों के द्वार के साथ एक छोटा सा द्वार वास्तु पद के सम्मत और प्रशस्त पदों पर निर्धारित कर लगाएंगे, जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का शमन हो तथा हम जो मुख्य बड़ा द्वार है उसको कम से कम यूज करेंगे और जो हमारे छोटे द्वार जो हमने मुख्य पद पर लगाए उसको अधिकतम यूज करेंगे। ये दो मुख्य उपाय है जिनको करने पर हम वास्तु दोष पे काफी हद तक नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। तथा तीसरा, अगर हमारे घर में हमने किसी वास्तुशास्त्री से चर्चा करी है और उसने हमारे घर में दोष निर्धारण करा है तो हम घर में मुख्य द्वार का उपाय के रूप में शीशा दर या घोड़े की नाल, तोरण, पिरामिड या अन्य उपायात्मक वास्तु संरचना को लगाकर दोषों का शमन करवा सकते हैं, जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को वृद्धि करेगा और धन, मान, संपत्ति, पैसा, खुशी, संपन्नता के रूप में वो आपको प्रदान करेगा। इसी के साथ आपके घर से दुख, दरिद्रता, चीड़, पीड़ा, आपस में बातें न करना, वैचारिक मतभेद होना, रोग, शोक, दुर्घटना व नकारात्मक ऊर्जा का शमन करेगा। प्रत्येक दिशा में वास्तु सम्मत द्वारों के द्वारा कौन से पद पर द्वार होना चाहिए इसके संबंध में हमने वीडियो बना रखे हैं। आप हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।